अभी तक हमने जाने कि जो जलीय शैवाल होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। 2 टाइप्स हमने पढ़े, फ्रेश वाटर अलगी और समुद्री शैवाल। अब हम बात कर लेते हैं कि जो स्थलीय शैवाल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो शैवालों की वे जातियाँ जो मिट्टी, चट्टानों या लकड़ियों आदि पर पाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्थलीय कहते हैं, या वो जातियाँ स्थलीय कहलाती हैं। अगर प्रकृति के बेस पर देखा जाए तो इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, सैपोफाइट्स और क्रिप्टोफाइट्स। अगर हम सैपोफाइट्स की बात करते हैं तो जो सैपोफाइट्स होते हैं वो जो पृथ्वी है उसकी सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अर्थ सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिए इसके वोकेरिया और बॉट्रीडियम। ठीक है, ये जो 2 एल्गी हैं किस में आते हैं, सैपोफाइट्स में आते हैं। मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं, पृथ्वी की जो सरफेस होती है उस पर प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम क्रिप्टोफाइट्स की बात करते हैं तो जो क्रिप्टोफाइट्स होते हैं वो मिट्टी के नीचे प्रेजेंट, नीचे की सरफेस पर क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। मतलब जो ऊपर की साइड प्रेजेंट है उन्हें हम सैपोफाइट्स बोल रहे हैं, और जो सॉइल सरफेस में अंदर की तरफ प्रेजेंट है उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, क्रिप्टोफाइट्स बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी की कुछ स्पीसीज़ हैं, जैसे कि नॉयस्टॉक आदि हैं। जैसे कि नॉयस्टॉक ये कहाँ पाई जाती हैं, खेतों में मिट्टी की सतह के नीचे सामान्य रूप से पाई जाती हैं। ठीक है, और ये किस में आते हैं, क्रिप्टोफाइट्स में आते हैं। तो स्थलीय शैवाल को हमने 2 क्लासों में बांट दिया, सैपोफाइट्स और क्रिप्टोफाइट्स। जो सॉइल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हैं उन्हें हम सैपोफाइट्स बोल रहे हैं, और जो नीचे प्रेजेंट हैं वो क्रिप्टोफाइट्स हैं। ठीक है, तो इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आई गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट्स, मतलब असाधारण प्राकृतिक वास वाले जो एल्गी या शैवाल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जो हमने अभी 2 देखे, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल टाइप के एल्गी, मतलब जलीय और स्थलीय शैवाल। इनके अलावा कुछ अनेक प्रकार के जो शैवाल होते हैं वो असामान्य प्राकृतिक वासों में भी ग्रो हो जाते हैं। इनमें से कुछ जो हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं हेलोफाइटिक। तो जो शैवालों की अनेक जातियाँ हैं वो किस में पाई जाती हैं, समुद्र के खारे जल में पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं, समुद्र के खारे जल में पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जो एल्गी होते हैं वो लवणीय मतलब लवणीय जल में या सलाइन वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, हेलोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, जो अत्यधिक लवणीय जल में शैवाल पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हेलोफाइट्स कहते हैं। हेलोफाइट्स के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं डुएनिलिएला, और स्टीफैनोप्टेरा। ये किसके एग्जाम्पल हैं, हेलोफाइटिक एल्गी के। अगर हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर दे रखे हैं एपीफाइटिक एल्गी। एपीफाइटिक एल्गी मतलब कुछ जो शैवाल होते हैं या एल्गी होते हैं विकसित पौधे या बड़े साइज़ के शैवालों पर उगते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, एपीफाइटिक एल्गी। मतलब अपने साइज़ से बड़े साइज़ के एल्गी पर ग्रो होते हैं, या जो पूरी तरह से डेवलप प्लांट होते हैं उन पर डेवलप होते हैं या ग्रो होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, एपीफाइटिक एल्गी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर हम एपीफाइटिक एल्गी का एग्जाम्पल देखें तो एपीफाइटिक एल्गी का जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो लिया है वोल्वोकीट और ईडोगोनियम। तो जो वोल्वोकीट है और ईडोगोनियम है, ये जो दोनों जातियां हैं, ठीक है, तो ये जो दोनों जातियां हैं ये बोकेरिया और राइजोक्लोनियम की बड़ी जातियों पर क्या होती हैं, ग्रो होती हैं। किस पर, राइजोक्लोनियम और दूसरी कौन सी, बोकेरिया।
इन जातियों के ऊपर पाई जाती हैं कौन कौन सी, बोल्वोकीट और ऊटोगिनियम। तो इस हिसाब से ये कौन से एल्गी हुए, एपीफाइटिक एल्गी, मतलब ये अपने से बड़े साइज़ के एल्गी या जो दूसरे प्लांट्स हैं उनके ऊपर ग्रो होते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, एपीफाइटिक एल्गी कहते हैं। अब बात किसकी आ जाती है, अब बात आ जाती है एपीजोइक एल्गी की। ठीक है, अगर हम एपीजोइक एल्गी की बात करें तो ये वो शैवाल होते हैं। ठीक है, एपीजोइक मतलब जो जंतुओं के ऊपर पाए जाते हैं। जोइक मीन्स एनिमल, फाइटिक मीन्स फाइट कहाँ से रिलेट कर रहा है, प्लांट से। तो यहाँ पर क्या वर्ड आ रहा है, जोइक, मतलब ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, एनिमल्स के ऊपर। ठीक है, तो जैसे मछली है, कछुआ है, इन सब के ऊपर ये जो इस टाइप के जो एल्गी हैं वो ग्रो हो जाते हैं। अगर हम क्लेडोफोरा की बात करें तो जो क्लेडोफोरा है, क्लेडोफोरा एल्गी है, इसकी अनेक जो जातियां हैं वो घोंघों के ऊपर क्या होती हैं, ग्रो होती हैं। घोंघों मतलब स्नेल्स के ऊपर ग्रो होते हैं। ठीक है, तो ये किस टाइप के एल्गी हो गए, एपीजोइक एल्गी हो गए। अगर हम एंडोजोइक एल्गी की बात करते हैं, एंडो मतलब अंदर की साइड, जोइक मतलब एनिमल्स, किससे रिलेट कर रहा है ये वर्ड, जो एल्गी कहाँ पर, एनिमल टिश्यू में पाए जाते हैं। एनिमल टिश्यू में पाए जाने वाले जो एल्गी होते हैं उन्हें हम एंडोजोइक बोलते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर हाइड्रा व्रिडिस का। ठीक है, तो हाइड्रा व्रिडिस जो है किस में आ गया, एनिमल्स में आ गया। ठीक है, तो इनकी सेल्स में क्या पाया जाता है, जू क्लोरेला नामक शैवाल पाया जाता है। कौन सा शैवाल, जू क्लोरेला। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा आपका, एंडोजोइक में, मतलब यहाँ एनिमल के अंदर टिश्यूज़ की बात हो रही है, तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हाइड्रा व्रिडिस की सेल्स में जू क्लोरेला नामक एल्गी पाया जाता है। तो इस हिसाब से ये कौन सा एल्गी हुआ, एंडोजोइक। अब हम बात कर लेते हैं पैरासाइटिक एल्गी की। ठीक है, तो पैरासाइटिक एल्गी के केस में क्या होगा, अगर हम बात करते हैं पैरासाइटिक एल्गी की, तो सिफेल्यूरोस और जो फिलोसाइफोन है, फिलोसाइफोन, ये जो एल्गी हैं ये कुछ प्लांट्स पर क्या है, किस फॉर्म में पाए जाते हैं, पैरासाइट फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर इसमें हम सिफेल्यूरोज वायरेसेंस की बात करते हैं, तो जो सिफेल्यूरोज वायरेसेंस है वो चाय और कॉफ़ी की पत्तियों में रेड रस्ट ऑफ टी नामक रोग क्या करता है, उत्पन्न करता है। कौन सा रोग उत्पन्न करता है, रेड रस्ट ऑफ टी, रेड रस्ट ऑफ टी। किसकी वजह से होता है ये, सिफेल्यूरोज वायरेसेंस की वजह से होता है। ठीक है, अगर हम फिलोसाइफोन नाम के एल्गी की बात करते हैं, तो ये एरिसेरम वल्गेर की पत्तियों पर क्या है, पैरासाइट है। फिलोसाइफोन किसके ऊपर है, एरिसेरम वल्गेर की लीव्स पर पैरासाइट है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा एल्गी दे रखा है, सिम्बायोटिक एल्गी। अगर हम सिम्बायोटिक एल्गी के बारे में पढ़ते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, तो जो सिम्बायोटिक शैवाल होते हैं, ठीक है, साइनोफाइसी क्लास में अनेक यूनिसेलुलर एल्गी, और देखा जाए तो जो अदर प्लांट्स हैं जैसे कि फंगस हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए, जिम्नोस्पर्म हो गए, एंजियोस्पर्म हो गए, तो ये जो एल्गी हैं इनके साथ परस्पर समानता के आधार पर जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो सिम्बायोटिक लाइफ का सबसे जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो क्या है, लाइकेन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एल्गल कंपोनेंट मतलब फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट दोनों क्या करते हैं, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम और देखें, इसके एग्जाम्पल और देखना चाहें सिम्बायोटिक एल्गी के, तो इसमें आ जाते हैं आपके सबसे जो सामान्य उदाहरण आ जाता है वो एंथोसिरोस और साइकस का आ जाता है। ठीक है, तो जो एंथोसिरोस की थैलस में देखा जाए तो नॉयस्टॉक और एनाबीना की कॉलोनी पाई जाती हैं। ठीक है, और जो साइकस की कोरोलॉइड रूट होती हैं या जिन्हें कोरोलॉइड रूट कहा जाता है, तो कोरोलॉइड रूट में एनाबीना साइकेड ही पाया जाता है। कोरोलॉइड रूट की बात करते हैं तो कोरोलॉइड रूट, किसकी कोरोलॉइड रूट, साइकस की।
तो इनमें क्या पाया जाता है, इनमें कौन सा एल्गी पाया जाता है, एनाबीना साइकेडी पाया जाता है, एनावेना साइकेडी। ठीक है, तो ये बात किसकी हुई, सिम्बायोटिक एल्गी की, जिसमें एग्जाम्पल क्या क्या लिया हमने, लाइकेन लिया। लाइकेन के अलावा क्या था, शैवालों के जो सहचार्य के अन्य सामान्य उदाहरण थे उनमें क्या आ गया, एंथोसरोस आ गया और साइकस आ गया। एंथोसरोस के थैलस में नॉयस्टॉक और एनाबीना की कॉलोनी पाई जाती हैं, जबकि जो साइकस की कोरोलॉइड रूट होंगी उनमें एनाबीना साइकेडी पाया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है लिथोफाइटिक एल्गी। तो लिथोफाइटिक एल्गी की अगर हम बात करें तो आर्द्र चट्टानों पर उगने वाले शैवालों की जातियाँ क्या कहलाती हैं, लिथोफाइटिक कहलाती हैं। जैसे साइनोफाइसी क्लास के अनेक वंश के बारे में हमें पता है, जैसे कि नॉयस्टॉक हो गया, रिवुलेरिया हो गया, नॉयस्टॉक और रिवुलेरिया। अगर हम इन एल्गी की बात करें तो ये जो एल्गी हैं नम और छायादार चट्टानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, और जब बरसात का टाइम होता है तो गीली दीवारों पर साइटोनेमा सामान्य रूप से उगता है। कौन सा एल्गी, साइटोनेमा। तो ये जो एग्जाम्पल हो गए किसके हो गए, लिथोफाइटिक एल्गी के हो गए। नॉयस्टॉक, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जो आर्द्र चट्टानों पर उगने वाले शैवालों की जातियाँ होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लिथोफाइटिक कहते हैं। ठीक है, तो साइनोफाइसी क्लास में हमने अनेक वंश देखे, जैसे कि नॉयस्टॉक हो गया, रिवुलेरिया हो गया, ग्लियोकैप्सा हो गया। ये कहाँ पाए जाते हैं, नम चट्टानों या नम और छायादार चट्टानों पर पाए जाते हैं। और जब बारिश का टाइम होता है या वर्षा ऋतु चल रही होती है उस टाइम में गीली दीवारों पर अगर हम बात करें तो जो साइटोनेमा नाम का एल्गी है वो सामान्य रूप से क्या होता है, ग्रो होता है। ठीक है, अब बात आ जाती है किसकी, क्रायोफाइटिक एल्गी की। तो जो बर्फ़ से ढके हुए जो पर्वत शिखर होते हैं, जो उन पर्वत शिखरों पर पाए जाने वाले जो शैवाल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रायोफाइटिक एल्गी कहते हैं। अगर हम बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल हमने लिया है हेमेटोकोकस निवेलिस। क्या नाम है इसका, हेमेटोकोकस निवेलिस। इस एल्गी की अगर हम बात करें तो जो हेमेटोकोकस निवेलिस नाम का शैवाल है ये अल्पाइन और आर्कटिक पर्वतों को रेड कलर क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। कौन से पर्वतों को, अल्पाइन और जो आर्कटिक पर्वत होते हैं उनको जो रेड कलर, उनका जो कलर रेड दिखाई देता है वो किसकी वजह से दिखाई देता है, हेमेटोकोकस निवेलिस की वजह से दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो बात कर रहे थे हम एल्गी के बारे में कर रहे थे कि अगर हम प्रकृति और प्राकृतिकवास के बेस पर एल्गी को डिफ्रेंशिएट करना चाहें या डिवाइड करना चाहें तो हमने उन्हें 3 क्लासेस में डिवाइड किया, जलीय, स्थलीय और असाधारण प्राकृतिकवास वाले एल्गी। तो फ्रेश वाटर एल्गी, एक्वेटिक एल्गी को हमने पढ़ा। एक्वेटिक एल्गी को हमने 2 क्लासेस में बांट दिया था, फ्रेश वाटर एल्गी और मराइन वाटर एल्गी। ठीक है, और टेरेस्ट्रियल एल्गी मतलब सैपोफाइट्स और क्रिप्टोफाइट्स जो सॉइल सरफेस के ऊपर उन्हें हमने कहा सैपोफाइट्स, और जो सॉइल सरफेस के नीचे थे उन्हें कहा क्रिप्टोफाइट्स। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा जो असाधारण प्राकृतिक वाले एल्गी हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, सबके बारे में हमने समझा। तो आज की हमारी क्लास बस यही है। एल्गी की जो अगली क्लास है वो अगली क्लास में हम एल्गी के और कैरेक्टर्स के बारे में समझेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।